वो ज़मीन की वजह से तो मेट्रो अभी 1 साल लेट हो गई है। उसके बाद 7-Eleven कंपनी का कुछ ज़मीन है ऐसा MMRDA का और हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर का कहना है, उन्होंने विरोध किया। 1-1.5 साल से वो विरोध चल रहा है। 133 मीटर की ज़मीन उसमें जाती है, सिर्फ 133 मीटर की। तो हम इसके बारे में मुख्यमंत्री जी को कहेंगे अगर और वो भी लिटिगेशन है, किसी एक का टाइटल नहीं है, टाइटल अलग अलग लोगों का है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मेरे पीछे आप ये जो काशी गांव का मेट्रो स्टेशन देख रहे हैं और इस साइड ये जो ये जो आप यहाँ से स्टेशन से नीचे उतरने के वाला रास्ता देख रहे हैं, जस्ट ऐसा ही उस साइड में एक रास्ता बनने वाला है उतरने के लिए, चढ़ने के लिए, जो कि स्थानिक विधायक यानी कि नरेंद्र मेहता हैं, उनकी 7-Eleven कंपनी के ज़मीन मालिक विवाद को लेकर के लिटिगेशन आया हुआ है, जिसके कारण 1 वर्ष से मेट्रो का काम रुका हुआ है। इस तरीके की बात आज परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने करके सनसनी फैला दी है। इस देरी को कारण उन्होंने 7-Eleven कंपनी को बताया है। साथ ही उन्होंने 15 लाख लोगों की हित के लिए नरेंद्र मेहता यानी कि 7-Eleven कंपनी को ये ज़मीन मेट्रो को दे देना चाहिए और यहाँ पर स्टेशन के लिए जगह उपलब्ध होने से 15 लाख यात्रियों को सुविधा उपलब्ध होगी। इस तरीके का दावा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने किया है। इस संदर्भ में हमने कुछ सवाल किए। मेट्रो को लेकर के जिस तरीके से कार शेड का विरोध हो रहा है, उस विरोध पर भी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक का क्या कहना है, आइए जानते हैं उनकी जुबानी। प्रताप सरनाइक के माध्यम से और शिवसेना के माध्यम से कुछ गिफ्ट देने का हमने वादा किया था और आप जानते हो कि 2009 में पहली बार जब मैं इस शहर का विधायक बना तभी मैंने मेरे जो पैम्पलेट था या मैंने जो आश्वासित किया था लोगों को, उसमें पहला तो नाम था मेट्रो का। मेरा भाईंदर शहर से मेट्रो भागेगी ऐसा मैंने बोला था। बहुत सारे लोगों ने विरोध भी उस वक्त किया था कि प्रताप सरनाइक क्या मेट्रो लेके आएगा, मगर जैसे ही हमारी भाजपा की सरकार आई, मैं मेट्रो के पीछे शासन को बोला कि किसी हालत में मेरा भाईंदर शहर से मेट्रो आनी चाहिए और मेट्रो 9 का निर्माण किया। आज मैं इस शासन में मंत्री हूँ और मुझे गर्व से ये कहना पड़ता है कि अगले हफ्ते में मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस और उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब को मैंने निमंत्रित किया इस काशीगांव मेट्रो स्टेशन के लिए कि यहाँ से दहीसर तक मेट्रो जानी चाहिए और उसकी ट्रायल रन जो है वो हम अगले हफ्ते करने की सोच रहे हैं और उस माध्यम से सब तैयारियाँ हमारी हो चुकी है। एक बात है कि ट्रायल रन होने के बाद में करीबन 6 महीना का कालावधि लगता है, तो ये मेट्रो का निर्माण पूरा का पूरा होने के लिए 6 महीने का कालावधि जाएगा। इन्हें दिवाली के बाद में और ये साल के पहले किसी दिवाली की जो एक तोहफा है हम मीरा भाईंदर शहर की जनता को दे देंगे। सर, ज़मीन विवाद को लेकर के अभी भी एक एग्जिट बाकी है, उसका काम पूरा नहीं हो पा रहा है। इसी स्टेशन की बात कर रहे हैं। ज़मीन विवाद 7-Eleven कंपनी का कुछ ज़मीन है ऐसा MMRDA का और हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर का कहना है, उन्होंने विरोध किया। 1-1.5 साल से वो विरोध चल रहा है। 133 मीटर की ज़मीन उसमें जाती है, सिर्फ 133 मीटर की, मगर वो मुबदला बहुत बड़े पैमाने पर मांग रहे आजू बाजू के जगह का, तो MMRDA या मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन वो दे नहीं सकते। तो हम इसके बारे में मुख्यमंत्री जी को कहेंगे अगर और वो भी लिटिगेशन है, किसी एक का टाइटल नहीं है, टाइटल अलग अलग लोगों का है। वो देखना चाहिए शहर का लोक प्रतिनिधि जैसे मैं हूँ वैसे ही दूसरे लोक प्रतिनिधि हैं, उन्होंने सोचना चाहिए कि पूरे शहर के 12-15 लाख लोगों को अगर एक अपनी ज़मीन की वजह से अगर तकलीफ होती रहेगी और मेट्रो के लिए लेट होता रहेगा तो गलत है, क्योंकि वो ज़मीन की वजह से तो मेट्रो अभी 1 साल लेट हो गई है। तो जैसे मेट्रो है, पानी है, तो ये ज़मीन के लिटिगेशन की वजह से लेट हो रही, तो वैसे नहीं होना चाहिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं इस शहर का विधायक होने के नाते और मंत्री होने के नाते, ये छोटी बड़ी चीज़ें तो हमारे ओर से भी हम अगर शहर के लिए गिफ्ट देते हैं तो भी वो बड़ी बात बनती है। अगर वो काम पूरा हो जाएगा तो जल्दी से जल्दी और भी ये साल के और 1-2 महीने पहले हम मेट्रो लोगों को सेवा में दे देंगे। सर, उत्तन में भी इसी तरीके से उत्तनवासी बहुत बड़े पैमाने पर मुहिम चला रहे मेट्रो कार शेड को लेकर के, किस तरीके से उन्हें मनाया जाएगा, उनका विरोध को क्या गंभीरता से लेंगे? 2 साल से ये प्रक्रिया चल रही है। राई मुर्दा मुरवा में जब भी MMRDA ने जमीन आरक्षित की थी तो गांव के लोगों का बहुत विरोध था और वो विरोध को लेके हमने मुख्यमंत्री तात्कालिक जो हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब थे उनके पास रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने वो आरक्षण वहाँ से लेके डोंगरी लेके गए, क्योंकि गांव वालों का ही कहना था कि शासन की वो डोंगरी की कई ज़मीन है, वहाँ पे अगर रिजर्वेशन लेके जाएंगे तो शासन का फ़ायदा होगा। तो
उस दौरान अगर डोगरी वासी कुछ कहते थे या विरोध दर्शाते थे तो हम दूसरी जगह सोचते थे। मगर आज पूरा प्रक्रिया होने के बाद में, निविदा प्रक्रिया होने के बाद में अगर डोगरी वासी कहते हैं कि हमारा विरोध है, तो फिर शासन को भी सोचना पड़ेगा। डेवलपमेंट करने के टाइम पे ऐसे तो एक एक जगह पे अगर विरोध होता रहेगा तो डेवलपमेंट कभी होगी नहीं। फिर भी इस शहर के डोगरी वासी हमारे नागरिक है, उत्तरवासी हमारे नागरिक है, उनके लिए उनके फेवर में जो भी निर्णय MMRDA को लेने चाहिए वो हम लेने को लगाएंगे। और निश्चित रूप से उनका जो विरोध है, विरोध कम करके या नहीं जैसा करके हम वो विकास के प्रकल्प आगे लेके जाएंगे। सर, एक लोकल प्रश्न है आपकी पार्टी से रिलेटेड और कमिश्नर से संबंधित है। भाजपा 12 तारीख को कंटेनर रखने वाली है कमिश्नर के फैसले के खिलाफ। उनका कहना है कि कमिश्नर शिवसेना को फेवर कर रहे हैं। खुद के स्वार्थ के लिए अगर कोई ऐसे कमिश्नर साहब को तकलीफ में लाने की कोशिश करती रहेगी तो वो गलत है। सरकार के तौर पे, सरकार का मंत्री होने के नाते, जिम्मेदार मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रताप सरनाईक कमिश्नर के साथ में है। तो आपने देखा किस तरीके से उन्होंने नाम न लेते हुए स्थानिक विधायक की जमकर खिंचाई करते हुए उनके ऊपर आरोप लगाया कि उनके कारण मेट्रो के कार्य में देरी हो रही है। अब देखना यह है पलटवार करते हुए स्थानिक विधायक इसके ऊपर क्या जवाब देते हैं। साथ ही कंटेनर राजनीति जिस तरीके से की जा रही है उस पर उन्होंने सीधा कहा कि वो कमिश्नर के फैसले के साथ है, कमिश्नर के साथ है। इस तरीके की बात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने की। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।